नेक्स्ट चीज थी कि आप बहुत गंदे होने वाले हो ट्रैक हाँ, पे, तो एक्स्ट्रा क्लोथिंग कैरी लाइक करो। हाँ, वाटरप्रूफ जैकेट्स और वाटरप्रूफ पजामास ऊपर से लगेंगे ही आपको, हम्म, तो वो ऊपर पहन के ही जाओ और फिर ट्रैक से आके आपको उतारने ही पड़ेंगे, या वो वाटरप्रूफ है तो वो झाड़ के हो जाएगा सही, लेकिन कुछ भी वुलन कॉटन क्लोथ्स है वो एकदम खराब हो जाएंगे, तो वो आप दोबारा क्योंकि पहन slip नहीं पाओ। और आपके कपड़े गीले हो जाएं तो आपको और वुलन लेयर्स भी कैरी करनी चाहिए। हाँ, और ट्रैक से आके सारे कपड़े अच्छे से चेक कर लो, क्योंकि कहीं कुछ गीला होगा अगर, हम्म, तो वो, और आपने तब नहीं चेंज किया जैसे इतने नहीं किया था, तो फिर आधी रात को ऐसे उठा कि बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है, फिर सारे कपड़े बदलवाए। और कुछ था कि हाँ, तो आप ट्रेकिंग बूट्स लेना, पेन लेना, ठीक है। हाँ, नेल्स कट कर लेना पैरों के, और वो छड़ी जरूर लेना, वो वापस आते टाइम बहुत काफी हेल्प काम। करती है। स्टिक जाते वक्त नहीं भी आती उतना, तो भी वापस आते टाइम बहुत हेल्पफुल है। हाँ, एंड जो कैप है ना, वो ऐसी कैप जो है, तो इसमें क्या होता है कि कान हल्का सा अनकवर हो जाता है, और ऐसी कैप लेना जिसमें आगे फर हो, पर वो कान पूरा कवर्ड रहेगा, वरना यहाँ से हवा लगती है और फिर बहुत हेडेक हो जाता है, कई लोगों को हो गया था, उसको हो गया था बहुत ठंडी हवा चलती है ऊपर तो फिर उससे। तो आप वॉक करोगे पसीना आएगा, और फिर ऐसी टोपी में फिर आप उतार दोगे, तो पसीना, फिर ठंडी हवा पसीने पे लगेगी, उससे हेडेक ट्रिगर होगा, एंड दैट विल मेक इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर यू टू ट्रैक। या सो दिस इज समथिंग। अदर देन दैट, बहुत एनर्जी बार्स कैरी करो, छाछ कैरी करके लेके जाना, आपको लगेगा कि इतनी ठंड में छाछ क्यों, क्योंकि आपका नॉर्मल पानी भी वहाँ पे बहुत ठंडा नहीं ठंडा हो जाएगा जितनी छाछ ठंडी होती है। आपको चाहिए नमक जब आप ट्रेक कर रहे हो, बहुत डिहाइड्रेशन होता है। कॉन्स्टेंटली नमक का इनफ्लो, तो पर पर्सन 3 to 4 पैकेट्स ऑफ छाछ लेके जाना, लग जाएंगे। हम 4 लेके गए थे, हमें लग रहा था हम और ले जा सकते थे, तो जाते वक्त हमने एक पिया, फिर वापस आते टाइम एक पिया, बट अगर हम और लेके जाते तो वो और हेल्पफुल ही होता, उसमें नमक मिलता रहता है तो आप चलते रहते हो, डिहाइड्रेशन नहीं होता। हाँ, आज नमक वाले बिस्किट्स, मोनाको टाइप कुछ, वो भी बहुत हेल्प करता है। खाना, प्रॉपर खाना मत लेके जाओ, जस्ट कैरी ऐसे सॉल्टी लिक्विड्स, कैरी इनफ वाटर, 1 लीटर पर पर्सन वाटर लेके जाना, उतना लग जाएगा आपको, और बहुत धीरे धीरे पानी पीना है, एक वरना बहुत सारा पेट में लग पीना जाएगा। है और एक साथ बहुत सारा पीना भी नहीं। रुक रुक के, हाँ, लाइक 500 मीटर कर लिया, 1 किलोमीटर कर लिया, अब बैठ जाओ एक जगह, पी लो थोड़ा, फिर आगे चल लो, वो बेस्ट है। ट्रैक के टाइम स्मोकिंग नहीं करनी है। स्मोकिंग अगर आप गला करते हो तो सुखाएगी, गला सुखाएगी और मतलब डिहाइड्रेशन आपको करेगी। उसी टाइम एनर्जी लो फील होगी। हाँ, तो एंड स्मोकिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी। हमारा जो टेक अवे था इससे वो ये था कि जल्दी चलने की कोशिश मत करो, आप जल्दी चलोगे खुद को एग्जॉस्ट कर लोगे और फिर थक जाओगे, बस धीरे धीरे चलो, बेबी स्टेप्स लेके चलते रहो और चलते रहो, तो आपको ब्रेक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप धीरे धीरे चल रहे हो, आपकी एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, तो बस आप धीरे धीरे चलते रहो और हो जाएगा। हमने कर लिया, हम 9 बजे स्टार्ट किए थे, फिर हम 12:30 बजे तक टुंगनाथ कर लिए थे, चंद्रशिला के लिए निकल गए थे। हम चंद्रशिला 1:30 बजे पहुंच गए थे, थे बैठ के रेस्ट करके 10 मिनट दर्शन करके वहां से निकले, फिर हम वापस टुंगनाथ पहुंचे तो कितने, 3, और 2:40 के आसपास हो रहे थे। हाँ, पहुंच गए। हाथों हाथ हम निकल गए। हाँ, हमको आते समय काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि जगह जगह ब्लैक आइस हो गई थी और एक दो डिसीजंस हमने भी गलत ले लिए थे। हमारे ट्रिप कैप्टन ने भी थोड़े गलत डिसीजंस ले लिए थे, तो वी हैड टू टेक अनदर रूट विच वाज वेरी कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट। तो उसमें हमें फिर 3 घंटे लग गए। बट अगर
नॉर्मल रूट से आप आओगे तो आप 2 घंटे में आ जाओगे नीचे। पहुंच जाओगे, हाँ। तो हम ये सब करके 5:40 तक हम नीचे आ रहे थे। हम्म। तो वो फिर भी मतलब वो स्पेयर टाइम रखना हेल्पफुल था। और हमारे साथ ऐसे हुआ कि हम जैसे जा रहे हैं तो हमारे साथ ही और लोग थे। जब हम उतर रहे थे ना तुंगनाथ से वापस नीचे की तरफ चढ़ाई कर रहे थे, तब लोग थे जो चढ़ाई कर रहे थे। हम्म। और वो भी ऐसे लाइक ट्रिप कम्युनिटीज के साथ आए हुए थे। तो क्लियरली उनके ट्रिप कैप्टन के वो डिसीजन सही नहीं थे, जिसकी वजह से वो मतलब 2 बजे वो चढ़ाई कर रहे हैं तो वो कब उतराई करेंगे? वो चंद्रशिला तो जा ही नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहां गए तो फंस जाओगे। हम्म। वहां पे शाम के टाइम वहां से उतरना इज वेरी रिस्की। जैसे टुंगनाथ तक आपको एक अच्छा खासा चौड़ा रास्ता मिलेगा जाने के लिए ऊपर, तो इट इज़ नॉट दैट प्रॉब्लमेटिक। बट चंद्रशिला में आपको जो नॉर्मल रास्ता भी है वहाँ का जो कार्व करा हुआ है, वो पहाड़ों में से काट कर कार्व करा हुआ है, और वो छोटा सा रास्ता है, बहुत पतला पतला और उसमें भी कई बार ब्लैक आइस हो जाती है, तो आपको डायरेक्ट सीधा पहाड़ चढ़ना पड़ता है जैसे हमने किया कल। तो उस केस में इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, और रात के समय तो गेट्स टू हार्ड। क्योंकि तो दिखेगा ही नहीं आपको क्लियरली कहाँ ब्लैक आइस है नहीं है। फिसलने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। जो पानी सुबह के टाइम मेल्ट हो रहा था, बर्फ मेल्ट हो रही थी, वो वापस जमने लग जाएगी। उस पे आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, कांच बन जाएगा जहाँ जहाँ। तो ये सब ये थे हमारे की टेक अवेज कि अगर आप जा रहे हो टुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक करने तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे तो काम आएंगे आपके। बाकी व्यूज बहुत क्रेजी हैं, एकदम बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर है, जाना एकदम वर्थ इट है। इजी बिल्कुल भी नहीं है, वो आप दिमाग में अनलेस आप ऐसे करते आ रहे हो ट्रैकिंग बहुत, और और फिर आप रेगुलर कार्डियो रेगुलर करते जिम हो। करते हो, कार्डियो रेगुलरली करते हो, तो आप कर लोगे इजीली। बट अगर वो केस नहीं है, हमारे जैसे कॉर्पोरेट मजदूर हो, कभी कभी एक्सरसाइज कर लेते हो, तो फिर इट्स वेरी हार्ड हम्म। टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।